पहला अध्याय है। यदि इसका आध्यात्मिक अर्थ बताओ तो पहला अध्याय क्या है? एक गृहस्थी जीवन है, यानी आप हम लोग क्या है, पहला अध्याय है। और जो 4 अध्याय और है गृहस्थ को चलाने, जो 4 अध्याय है वो जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो 4 पुरुषार्थ होते हैं हमारे, उनको देते हैं। यानी कि गृहस्थ जीवन में बिना पुरुषार्थ के गृहस्थ जीवन चल सकता है। तो पहला अध्याय है गृहस्थी जीवन, यानी कि गृहस्थी मनुष्य। उसके बाद जो 4 अध्याय है वो है इस गृहस्थ को चलाने के लिए 4 परम पुरुषार्थ। वो है, पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, चौथा है मोक्ष। धर्म बोलते हैं भगवान नारायण के लिए। जब तक आपके घर में भगवान सत्यनारायण नहीं है तब तक हमारा जीवन क्या है, अधूरा है। क्योंकि जितने भी शुभ काम करने हैं, चाहे मांगलिक कार्य करने हैं, विवाह करना है, जोड़ा कर्म संस्कार करना है, कोई भी कार्य करना है, तो इन सब में भगवान नारायण ही जो है आपके देवता है। तो पहले धर्म कौन है? भगवान नारायण। अर्थ बोलते हैं लक्ष्मी के लिए। जहां भगवान विष्णु आ जाते हैं वहां लक्ष्मी स्वतः ही आ जाती है। हमने यहाँ पे लक्ष्मी जी का पूजन नहीं किया है, अपना आप वो जो है भगवान जी के साथ आ जाती है। जैसे आपको कार्ड देते हैं ना लोग, तो पुरुष के नाम से देते हैं और पूरा परिवार अपने आप आ जाता है। उसी प्रकार से जो है जहां नारायण है वहां लक्ष्मी स्वतः आ जाती है। अर्थ काम बोलते हैं परिश्रम के लिए और कामनाओं के लिए, क्योंकि बिना कामना के कोई भी जीव नहीं है। तो सत्य कामना के लिए आप जो है लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान कर सकते हैं। और जो आप जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, वही आपका काम है। तीसरा पुरुषार्थ। और चौथा है मोक्ष। मोक्ष मरने के बाद का मोक्ष कोई नहीं जानता है। इस कलिकाल में वर्तमान में मोक्ष वही है जिस घर में शांति है, क्लेश नहीं है। जहाँ तो क्लेश हरण करने के लिए और शांति स्थापन करने के लिए जो है ये चौथा क्या है, पुरुषार्थ है। तो इस व्रत के द्वारा जो है 4 पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इस कलिकाल में ये 5 अध्याय की कथा आप हमको पूज्य वेद व्यास जी ने यहाँ पे प्रदान की। तो आप सभी जानते हैं रचनाकार पूज्य व्यास जी हैं। व्यास जी कह रहे हैं, एकदा नैमिषारण्यम ऋषिय शौनकादयः प्रपंचर मुनि सर्वेषु तं पौराणिकं करो। ऋषिया ऊचुः व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथस्ते महामुने। व्यास जी कह रहे हैं, एक बार की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ पर शौनक आदि 88,000 ऋषि बैठे हुए थे। नैमिषारण्य कहाँ है? नैमिषारण्य है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद, सभी जानते हैं आप। उस नैमिषारण्य तीर्थ पर शौनक आदि 88,000 ऋषि बैठे हुए। एक नहीं, वहां पर कितने 88,000। बहुत बड़ा जो है समूह है ऋषियों का। और 88,000 ऋषि जब अनुष्ठान करते हैं तो उस अनुष्ठान में एक के नेतृत्व में, शौनक महाराज जो सबसे वयोवृद्ध हैं, उनके ही नेतृत्व में सारे 88,000 ऋषि बैठ करके अनुष्ठान करते हैं। और उस अनुष्ठान में जो है वेद, शास्त्र, उपनिषद, पुराण, इनका जो है श्रवण किया जाता है। और वाचक है सूत जी महाराज, एक युवा संत है। और सूत जी शौनक आदि 88,000 ऋषियों को जो है अनेक पौराणिक जो है कथाएं श्रवण करवाते हैं। और ये क्रम चलता रहा है 1 युग तक। 1 युग कितने वर्ष के लिए बोलते हैं? 12 वर्ष के लिए। 12 वर्ष तक ये क्रम चलता रहा। और उसका जो अंतिम निचोड़ आया, अंतिम निचोड़ उसका ये निकला कि जब मनुष्य जो है बैठकर जिताश्रम जितश्वास, जब आसन जीतता है, अपनी श्वास को जीतता है, और जब बैठना सीखता है, और बैठ कर जब ग्रंथ, पुराण, वेद, उपनिषद जब सुनता है, तब जाकर के मनुष्य का भला होता है। उसका निष्कर्ष ये निकला। तो जो शौनक महाराज जी हैं और जो शौनक आदि 88,000 ऋषि हैं, उनके मन में एक शंका हुई कि हम क्या है, एक ऋषि है, हमारा शब्द समाज है, हम कंदराओं में बैठे हुए हैं और हमारा घर ग्रस्त तो है नहीं। तो तब हम लोग जो इतना बैठ सकते हैं, लेकिन कलयुग का जो मनुष्य है, आप हम लोग हैं, इतना हम बैठ नहीं पाएंगे, हम इतना अनुष्ठान कर नहीं पाएंगे, कितने बड़े ये कि हम कर नहीं पाएंगे, तो क्या हमारा भला नहीं होगा? उनके मन में ये विचार आए। तो अपने विचारों को हमेशा प्रकट कर देना चाहिए। तो उन्होंने अपने विचार को, जो वक्ता है सूत जी महाराज, उनके सामने उन्होंने प्रस्तुत किया, अपने विचार रखे।
कि हमारे मन में ये शंका है कि हम लोग जो है बैठ सकते, लेकिन कलयुग का मनुष्य इतना बैठ नहीं पाएगा। तो क्या कलयुग के मनुष्य का उद्धार नहीं हो पाएगा, उनका भला नहीं होगा? उनके मन में ये विचार, अपने विचार को उन्होंने सूर्य जी के सामने प्रस्तुत किया हमारा। तो सूर्य जी ने कहा, सौनकादि ऋषियों, तुम्हारे मन में जो विचार है ये बहुत अच्छा विचार है, और जो विचार आज आप प्रकट कर रहे हैं इन विचारों को पहले भी प्रकट कर चुके हैं। ये बात पहले भी सामने आ चुकी है। बोले कब ये बात सामने आई, इसलिए ये बात कही। तब सूत जी ने कहा, सौनकादि ऋषि ध्यान से सुनना, अब मैं तुम्हें बहुत पुराना इतिहास सुना रहा हूँ। तो तब सौनकादि ऋषि बैठ करके ध्यान पूर्वक श्रवण करने बैठ गई। बोला इन विचारों को जो है नारद जी ने भगवान विष्णु जी से प्रकट किया था। नारद जी ने विष्णु जी से जो है अपने इन विचारों को रखा। इस घटना को तुम्हें मूल से बता रहा हूं। बोला कि एक बार की बात है, एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोका मृत्यु लोका मुपागता ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वा नाना क्लेश समन्वितान् नाना योनिसमुत्पन्नां क्लिश्यमानाश कर्मभिः। बोला एक बार की बात है कि योगीराज नारद जी त्रिलोकी यात्रा पर गए। वैसे तो 14 लोक हमारे पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन 3 लोक मुख्य हैं। उनमें से जो पहला लोक है वो है विष्णु लोक, दूसरा है हमारा ये मृत्यु लोक, और तीसरा है सबसे सुतल लोक, सबसे नीचे है। तो हमारे श्लोक का नाम क्या है? मृत्यु लोक। इसलिए है कि यहाँ जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। भगवान ने भी यहाँ शरीर रूप धारण किया तो उन्होंने अपने पंचभौतिक शरीर को यही छोड़ा है, इसलिए इस लोक का नाम मृत्यु लोक रखा है। तो नारद जी 3 लोकों की यात्रा में निकले। नारद जी ऐसे संत हैं जो कहीं भी स्वच्छंद जा सकते हैं, बाकी और देवताओं को यहाँ आने के लिए अवतार धारण करना पड़ता है। लेकिन नारद जी जिस रूप में है, जिस रंग में है, जिस ढंग में है, उसी भाव में वो 3 लोकों में कहीं भी विचरण करते। तो नारद जी जब मृत्यु लोक में आए, हमारे श्लोक में आए थे, तो उन्होंने क्या देखा? ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वा नाना क्लेश समन्वितान् नाना योनिसमुत्पन्नां क्लिश्यमानाश कर्मभिः। उन्होंने क्या देखा कि हमारे जो घर हैं, जो हम मनुष्य लोग हैं, हमारे घरों में सबसे ज्यादा क्या है? क्लेश है। घर है, मकान है, बाल है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन इसके साथ साथ क्लेश की वृद्धि है। क्लेश बहुत ज्यादा करो, और क्लेश के कारण क्या हो रहा है? क्लिश्यमानाश कर्म भी। क्लेश के कारण जो भी आप जो है सत्कर्म किए हुए हैं पूर्व में, वो सत्कर्म का पुण्य लाभ आपको नहीं मिल पा रहा, हमको नहीं मिल पा रहा है। और उसके पश्चात हमारा जीवन चल रहा है। आगे जब मृत्यु जब हो रही है मनुष्य की, तो क्या हो रहा है? नाना योनि समुत्पन्ना, अनेक प्रकार की योनि में पुनः जन्म हो रहा है। मतलब मुक्त नहीं हो पा रहा है, मोक्ष नहीं हो पा रहा है, और कोई कुकर, कोई शुकर, कोई बाघ, कोई रीछ, इस प्रकार की जो अनाप शराब जो योनियां हैं, इन योनियों में जन्म लेकर के पुनः इसी जो है 84 के चक्र में मनुष्य फंस रहा है। तो नारद जी को बड़ी वेदना हुई। उन्होंने मन में सोचा कि जिस मनुष्य को भगवान ने अपनी तरह बनाया, भगवान नारायण ने जो है अपना स्वरूप पुरुष को दिया है, माँ लक्ष्मी ने अपना स्वरूप नारी को दिया है, और इसी मनुष्य के घर में ग्रह क्लेश के कारण और अस्थिरता के कारण उनका पुण्य नष्ट हो रहा है, और उनको जो है मोक्ष नहीं मिल पा रहा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ नहीं मिल पा रहे हैं। तो बड़े दुखी हुए नारद जी। तो मन में सोचने बैठ गई कि इस मनुष्य का भला होना चाहिए, लेकिन कहाँ जाके के होगा? बिना उद्यम किए कुछ नहीं होता है। तो केनोपायेन चेतेषां दुःखनाशो भवेत् रूपम्, क्या उपाय होगा जिससे कि मनुष्य का भला होगा? इति संचित्त मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा। इस बात को अपने में उतार करके, अपने मन में विचार करके उनको ये लगा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए? भगवान नारायण जी के पास जाना चाहिए। और विष्णुलोक में उन्होंने प्रस्थान कर दिया। भगवान का गुणानुवाद करते हुए, हरिस्मरण करते हुए विष्णुलोक पहुंच गए, और वहां जाकर के उन्होंने भगवान का दर्शन लाभ प्राप्त किया। तत्र नारायणं देवं शुक्ल वर्णं चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्मं वनमाला विभूषितम्। उन्होंने सबसे पहले भगवान नारायण जी का दर्शन किया। उनके 4 हाथ हैं, शुक्ल वर्ण, वैसे तो नीले वर्ण के हैं भगवान,
लेकिन यहाँ पर जो है दिव्य पुण्य आत्माओं को भगवान का दर्शन श्वेत वर्ण में दिखाई देता। शुक्ल मानी श्वेत, दिव्य वर्ण श्वेत वर्ण उनका दिखाई दिया। और एक हाथ में शंख, यानी कि 4 जो हाथ हैं, चारों हाथों में भगवान के आयुध हैं, शंख चक्र गदा, और सुंदर गले में जो है एक वैजंती माला विभूषित है। दृष्ट्वा तम देव देवेशम सतुतु समचक्र में नारद वाच नमो वांगमर्षा तिरूपाया अनंत शक्ति। वहां पर जाकर के नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में लेट गए और तब उन्होंने जो है भगवान की स्तुति गाई। स्तुति का मतलब होता है भगवान की बड़ाई करना, भगवान जो कार्य करते हैं उनका स्तुति करना। इसलिए जब हम कभी मंदिरों में जाते हैं या कहीं पूजा स्थलों में जाते हैं तो पहले स्तुति गाते हैं। आपके माँ बाप भी जो है तभी आशीर्वाद देते हैं, जब आप उनकी स्तुति गाते हैं, उनको चरण वंदन करते हैं, तभी वो आशीर्वाद देते हैं। तो उन्होंने नारद जी ने भगवान की स्तुति गाई वहां पे। आदिमत्याम तिहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेशामादिभूताय भक्तामतिर्नाशने श्रुत्वा श्रुतं ततो विष्णुर्नारदं प्रत्यभासत। श्री भगवान उवाच किमर्थम आगतोऽसि त्वं किं ते मनुष्य वर्तते। नारद जी ने स्तुति गाई की, जिसका आदि का पता नहीं, जिसका अंत का पता नहीं, जिसका मध्य का पता नहीं, ऐसे ही विराट पुरुष भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप समस्त भक्तों के हृदय में निवास करने वाले होते हैं, है? इस प्रकार की भगवान की स्तुति गाई। तब भगवान ने कहा कि हे नारद, आप क्यों आए आज वैकुंठ में आने का, विष्णुलोक में आने का क्या कारण है। तो तब नारद महाभाग ने कहा कि प्रभु आप तो अंतर्यामी, आप सब जानते हैं, अभी तो पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मृत्यु लोक में से आ रहा हूँ। और मृत्यु लोक के जो लोग हैं वो लोग सब क्या है, क्लेशों से युक्त हैं। घर घर में क्लेश है और क्लेश के कारण उनका जो भी पुण्य कार्य है वो सब नष्ट हो रहा है, पुण्य लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। और मृत्यु के पश्चात नाना योनि समुत्पन्ना, अनेक प्रकार की योनि में वो विचरण कर रहे हैं। और पच्चमते पाप कर्म भी, अपने पाप कर्मों के कारण। हे प्रभु, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मनुष्य क्या है, नित्य नियम वाला कम है, उसकी जीवन ही अधूरा है, उसके पास बैठने की ताकत इतनी नहीं है। कोई बड़ा अनुष्ठान मत बताना, कोई छोटा उपाय, लघु उपाय, यदि कोई छोटा उपाय है और ज्यादा से ज्यादा पुण्य जिससे मिल सके तो कृपया कथ्यते बताओ। तब भगवान ने कहा कि साधु पृष्ठा त्वया वत्सः लोकानुग्रह कांक्षया यत् कृत्वा मुच्यते मोहात् श्रुते बदामि ते व्रतमस्ति महत्पुण्यं स्वर्गे मृत्युं च दुर्लभं तव स्नेहान् मया वत्स प्रकाशे क्रियते जुनः। बोले हे नारद जी, आपको इसीलिए ही साधु कहा जाता है क्योंकि आपने जो है परमार्थ की बात कही है, दूसरे हित की बात कही है, इसलिए परोपकाराय पुण्याय, दूसरे की भलाई करने के बराबर कोई पुण्य नहीं है। आपने इसमें अपना निज स्वार्थ नहीं कहा है, आपने देवताओं की भलाई में नहीं कहा है, केवल मनुष्य के हित के लिए आप मेरे पास आए हैं, इसलिए तुम साधु हो, इसलिए ही तुम 3 लोकों में विचरण करते हो। धन्य है आप, आपके प्यार में अभिभूत होकर के मैं, आपने छोटा उपाय कहा है तो मैं एक छोटा उपाय बताऊं। उस उपाय का नाम है व्रत, और वो भी कौन सा, बोला सत्यनारायण व्रत। भगवान कह रहे, बोला मेरा ही व्रत है वो सत्यनारायण व्रत। एक व्रत ऐसा है मेरा जो सत्य रूप में, यानी कि जिसमें मुझे जानते हैं, यहाँ तक कि जो है पुराणों में भी सबसे पहले मेरा जो स्तवन किया गया है वो सत्य रूप में स्तवन किया गया है। श्रीमद् भागवत में आदि में, मध्य में और अंत में भी सत्य की जो है भगवान नारायण के सत्य के रूप में स्तवन किया गया है। मैं सत्य हूँ, मेरे इस स्वरूप का जो व्रत करेगा तो उसका जो है भला होगा। सुन करके जो है नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। तब उन्होंने कहा है ततः श्रुत्वा भगवान वाक्यम नारदो मुनिव्रतिम नारद उवाच किम फलम किदम विदानम च कृतम केन तत्व्रतम। भगवान कह रहे हैं कि मेरा ये व्रत आज का व्रत नहीं है, ये बहुत पुराना व्रत है। बोला हे नारद जी, ये पहले से चल के पूर्व में जो चतुर्युगी बीती है तब से व्रत चल के आ रहा है। तो नारद जी ने कहा प्रभु ये बताओ किम फलम किम विधानम च, सबसे पहले इसका जो है फल बताए, इस व्रत से क्या प्राप्त होता है।
किम विधानम, इसकी विधा क्या है। और आप कहते हैं कि पुराना व्रत है, तो ये व्रत किस किस ने किया इसके बारे में हमें बता। तब भगवान ने विस्तार से कहा। भगवान वाच दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्तनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजयी प्रदम यस्मिन् कस्मिन् दिने मृत्यु भक्ति श्रद्धा समान्वित सत्यनारायणं देवम यज्ञेव निशामुखे। ये व्रत जो है सुख प्रदान करता है, शोक का दमन करता है। सब लोग क्या कामना करते हैं? सुख की कामना करते हैं। सुखम भूयात दुखम मा भूयात। सब लोग सुख की कामना करते हैं, दुख की कामना कोई नहीं करता है। तो ये व्रत आपको सुख प्रदान करता है। शोकादि दमनम, शोक का जो है शमन दमन करता है। धन धान्य प्रवर्धनम, धन और धान्य की अन्न की सबको आवश्यकता होती है। प्रवर्धन में विस्तार करता है, धन विस्तार करता है, अन्न विस्तार करता है। संतति मन होता है संतान ऊर्जावान होती है, संतान जो है सफलता को प्राप्त करती है। और स्वयं आप भी जो है विजय श्री को प्रदान करते प्राप्त करते हैं इस व्रत के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है विशेषता इस व्रत की है कि यस्मिन कस्मिन दिने आप इस व्रत को किसी भी दिन कर सकते हैं। यदि अमावस्या के दिन आपकी जो है नाती पोते बच्चों का जन्मदिन है, तो उस क्रूरता को समाप्त करने के लिए आप इस व्रत को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। और निशामुखी, निशा बोलते संध्या के समय के लिए, सायंकाल के समय। तो सायंकाल के समय सत्यनारायण जी की व्रत कथा सुनना जो है बहुत ही पुण्यकारी होता है। तो सायंकाल के समय ये कथा बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छी होती है। आचार्य सूत जी करें शौनकादिशों, ये संवाद जो है भगवान का और नारद जी का चल रहा है। आगे सूत जी करें शौनकादिशों, अब कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है विशेष तिथियों में करते हैं, जैसे पूर्णिमासी में करते हैं, संक्रांति में करते हैं, एकादशी में करते हैं। तो इन तिथियों पर, इन पर्वों पर करने से जो है पुण्य की वृद्धि हो जाती है और ज्यादा पुण्य मिलता है। कोई अपने बच्चों के विवाह के उपलक्ष्य में करता है, कोई ऐसे जो है कर लेता है, कोई नामकरण, कोई जन्मदिन, ऐसे उपलक्ष्य में करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्यथा आप जो किसी भी दिन आप इस व्रत को कर सकते हैं, पुण्य आपको अवश्य मिलेगा। अब बोला प्रभु की विधि क्या है? जब आप इस व्रत को करते हैं तो बिना विधि के तो कुछ नहीं होता ना। इस व्रत को करने की विधि क्या है? तो ब्राह्मणेर बांधवो सहितो धरत परः, सबसे पहले अपने ब्राह्मण को निवेदन दो, तब अपने बंधु बांधवों को निवेदन दो। उसके बाद जब आप जो है इस कथा का आयोजन करते हैं तो प्रातः काल समुत्थाय, उस दिन प्रातः काल उठो, नहा धो करके और हरि नाम का स्मरण करते हुए वहां से जो है व्रत रखना आरंभ कर दो। केवल भोजन नहीं लेना, क्या है? उपवास कहते हैं। यदि आपने भोजन नहीं लिया तो मात्र क्या है? उपवास है। लेकिन यदि आप जो भोजन भी नहीं लेते हैं, हरिबंधन भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, ये कथा भी सुनते हैं, दान भी करते हैं, दक्षिणा भी करते हैं, आए जो आगंतुक हैं उनके लिए जो है फल मिष्ठान इत्यादि व्यवस्था करते हैं, भोजन करते हैं, तो ये क्या होता है? सब क्या हो गया? अनुष्ठान हो गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार से जो है अपने बांधव ब्राह्मण को बुला करके सुबह से जो है व्रत रखते हुए, और तब जो है ये सबसे पहले गणेश आदि पंचांग पूजन, क्योंकि भगवान की कथा सुनने के लिए केवल आप ही नहीं आते हैं। इस मंडप पर जो है देव पंक्ति में देवता भी आते हैं, पितृ पंक्ति में पितृ देवता भी आते हैं, नक्षत्र मंडल से नक्षत्र भी आते हैं, ग्रह जो है मंडल से ग्रह भी आते हैं। इसी प्रकार से भगवान की कथा सुनने के लिए समस्त देवता भी पधारते हैं। तो पहले उनका आह्वान होता है, भगवान नारायण का पूजन होता है विधि विधान से है, और उसके पश्चात अपने ब्राह्मण के मुंह से भगवान की सत्यव्रत कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा किसको बोलते हैं? कथा बोलते हैं भगवान की लीला और भगवान के भक्तों का चरित्र ही कथा कहलाता है। कथा क्या है? यानी कि भगवान क्या करते हैं, कितने पावरफुल है, कितने शक्तिमान है, और भगवान के जो भक्त हैं उनका चरित्र कैसा है। जब ये सब आपने अपने कर्ण पुत्रों के द्वारा श्रवण करते हैं, यही कथा कहला दी जाती है। तब भगवान की लीला
अवतारों का वर्णन और भगवान के भक्तों का जो चरित्र श्रवण करके ही आप कथा में प्रवेश करते हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। बोला प्रभु ये बताओ कि भगवान को नैवेद्य क्या होना चाहिए इस कलिकाल में, और सत्यनारायण की व्रत कथा कहाँ होनी चाहिए ये भी बताए। तो भगवान स्वयं कह रहे कि नारद जी, भगवान मेरे लिए जो व्यवस्था है, नैवेद्य की जो व्यवस्था है, प्रसाद की जो व्यवस्था है, तो नैवेद्यम भक्ति तो दत्यात् शपादम भक्षोत्तम रंबा फलम घृतम क्षीरम गोधुमस्य च चूर्णकम। भगवान कहते हैं कि वैसे तो मैं क्या हूं, जो आपने दिया मैं सब स्वीकार कर लेता हूं। हम सर्वभक्षामि, जो आपने दिया निवेदन के साथ मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन भगवान को सर्वप्रिय क्या है, गोधुमस्य च चूर्णकम। गोधुम बोलते आटे, आटे से बना हुआ जो पिंजरी प्रसाद है, आटे से बना हुआ जो रूट है, वो भगवान को सर्वप्रिय है। क्योंकि आटा गरीब अमीर सभी के घरों में सरलता के साथ उपलब्ध हो जाता है। इसलिए ग्रामीण व्यवस्था है ना, ये आज की व्यवस्था नहीं, अनादिकाल से चली हुई परंपरा है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आटे से बना हुआ ही नैवेद्य भगवान को अर्पण। जैसे जंगलों में जाओ तो आटा गूंद करके उसमें गुड़ आदि डाल करके वही नैवेद्य बनता है, और सूखा जो है पिंजरी बन जाता है। इस प्रकार से भगवान को जो है गोधूम का चूर्ण सर्वप्रिय है। और यदि उपलब्ध है तो रंबा फलम, जो आपके जो है जो ऋतु के अनुसार जो फल होते हैं, कदली फल, कपूर के फल है ना, ये सब भगवान को अर्पण करना चाहिए। और ये भी कहा है भगवान, अभावी सारी चूर्णम वा शर्करा चौ गुणताशपादम सर्वभक्षणानि चैकी कृतम निवेदितम। ये सब नहीं भी है तो मैं केवल एक गुड़ की डली से भी प्रसन्न हो जाता हूँ। सिर्फ क्या होना चाहिए, श्रद्धा और विश्वास। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। केवल हमारी पूजा जो है श्रद्धा और विश्वास पर टिकी हुई है। इस प्रकार से जो है ये भगवान कह रहे कि मुझे इस प्रकार से नैवेद्य लगता है। अब कहाँ होनी चाहिए ये कथा, तो भगवान कहते हैं भगवान के जितने भी कार्य होते हैं वो तीर्थ स्थलों में होते हैं, मंदिरों में होते हैं, मंदिर में होते हैं, तीर्थ में जाकर के कथा पूजन ये विधा है। लेकिन केवल आप तीर्थों में जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, अपने घर में कुछ नहीं करेंगे तो आपका घर जो है मकान बन जाएगा, घर मंदिर नहीं बन पा जाएगा, आपका घर तीर्थ नहीं बन पाएगा। इसलिए अपने घर को तीर्थ बनाने के लिए, अपने घर को पवित्र करने के लिए अंततः ये निर्णय लिया गया कि सत्यनारायण की व्रत कथा अपने ही घर में होनी चाहिए, तब जाकर के आपका घर तीर्थ के समान हो जाएगा। इस प्रकार से जब कथा कुथा होगी और बीच में जो है नृत्य गीतादिकम, बीच में जो है भक्षेत भक्त्या नृत्य गीतादिकम चरित की व्यवस्था है, तो भजन कीर्तन सारी व्यवस्था होनी चाहिए, गीत नृत्य इत्यादि सब ग्रह होना चाहिए। और जो आगंतुक है उनके लिए भोग भी, पिंजरी प्रसाद जो भी है उसकी व्यवस्था करें। ततश्चा स्वग्रे गच्छत सत्यनारायण जपी। जो आगंतुक है, जो कथा सुनने के लिए आ रखे हैं, वो भगवान नारायण जी का स्मरण करते हुए अपने घर को जाए, और जो आयोजक हैं वो अपने ही घर में प्रभु का नाम लेते हुए जो है भगवान का स्मरण करते। एवं कृते मनुष्याणाम वाचितम सिद्धिर भवे ध्रुवम विशेषतः कलयुगे लघुपाय स्थिति भूतले। इस विधि से जो सत्यनारायण भगवान की कथा करता है, इस व्रत को करता है, उसको मनवांछित फल प्राप्त होता है। अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त करने के लिए जो है सबसे छोटा उपाय क्या है, सत्यनारायण व्रत कथा ही आपके पास छोटा सा उपाय है। जो लोग इस उपाय को अपनाते हैं तो जीवन में कभी भी संकट और क्लेशों से दूर हो जाते हैं। बोली सत्यनारायण भगवान की। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथम अध्याय अर्पणमस्तु। बोली सत्यनारायण भगवान की। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, गोविंद जय जय गोपाल, जय बोलो गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोपाल, जय राधा रमण हरि गोपाल, ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय, बोलो ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय
विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद राम जी की जय जय, लखन जी की जय जय, राम जी की जय जय, लखन जी की जय जय, राम जी की जय जय, लखन जी की जय जय, राम जी की जय जय, लखन जी की जय जय, दशरथ कुंवर चारों भाइयों की जय जय, दशरथ कुंवर चारों भाइयों की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय, बोलो गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, सरस्वती की जय जय, सरस्वती की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, सत्यनारायण भगवान की जय जय, श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्रुतवाच अतानतं संप्रक्ष्यामि कृतं येन पुरादिज कश्चित् कुशे पार्पुरे रम्ये आसिते पोते निर्धनम् सुतभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं ब्रह्मा भूतले भूतले दुखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रिय। अब अंतिम प्रश्न क्या किया था कि केनेव तन्मृतम, इस व्रत की परंपरा कब से शुरू हुई और कब? इस कलिकाल में। यदि हम, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि बहुत पुराना व्रत है, यदि हम पूर्व कालखंड में जाएंगे, सतयुग से जाएंगे तो बहुत लंबा वृत्तांत आ जाएगा। लेकिन कलयुग में कहां से परंपरा बनी इस व्रत की? तो सूत जी कह रहे हैं कि कश्चित् काशीपुरी रम्ये ध्याचित्पोत निर्धनम। हमारे काशीपुर में जो है, बनारस में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम क्या था? शतानंद। बड़े गरीब और दरिद्र ब्राह्मण लिखा हुआ है, बड़े गरीब और दरिद्र ब्राह्मण। लेकिन गरीब होना, दरिद्र होना कोई पाप नहीं है, धनवान होना कोई पुण्य नहीं है, ये सब प्रारब्ध से होता है। ये ब्राह्मण गरीब थे, दरिद्र थे, लेकिन उनका जो है, जो उनका कर्म था, जो उनकी रूपरेखा थी, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, नित्य कर्म, नैमित्त कर्म और काम्य कर्म। तो उनका जो नित्य कर्म था बड़ा मजबूत, और नित्य कर्म के कारण उनके माथे पर जो ललाट था उस पर जो स्पष्ट नजर आता था कि ब्राह्मण जो हमेशा संध्या वंदन पूजा पाठ गायत्री उपासना सब करते। तो भगवान ने अपने दिव्य चक्षु के द्वारा देखा, दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा, ये ब्राह्मण गरीब है, दरिद्र है, लेकिन हमेशा जो है संध्या वंदन गायत्री उपासना करता है, गरीब है, इसलिए इसकी जो है सहायता करनी चाहिए। तो भगवान ने क्या किया कि यदि मैं सामान्य बन के आया तो ब्राह्मण का अपमान हो जाएगा, सामान्य बनकर उनको उपदेश दे रहा हूं तो क्या हो गया? अपमान हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक वयोवृद्ध यानी उनसे भी एक वरिष्ठ ब्राह्मण बन करके उनके पास आए, उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हैं, विचरण करने का क्या कारण है, क्यों घूमते हो तुम? तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ा गरीब दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षावृत्ति के द्वारा परिवार का भरण पोषण करता हूँ। आपके पास यदि इस गरीबी को मिटाने का कोई उपाय है तो कृपया कच्चते बताए।
तो भगवान स्वयं पितृ ब्राह्मण के रूप में कह रहे हैं कि सत्यनारायणो विष्णुर वांछितार्थ फलप्रदम तस्य त्वं पूजनम विप्र सत्यनारायणो व्रतम। भगवान कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप तो ब्राह्मण देवता, आप तो बड़ी बुद्धिमता है, आपको पता है कि सत्यनारायण देवता ही क्या है, भगवान विष्णु ही क्या है, आपको सुख शांति देने वाले हैं। एक व्रत है, आप उनका एक श्रेष्ठ व्रत करो तो तुम्हारे समस्त दुखों का जो है निराकरण हो जाएगा। बोला कौन सा व्रत है? सत्यनारायण व्रत है, सब भगवान कह रहे हैं। तो विधानम च व्रतस्मपि विप्रायाम भाष्यत्मतः, जो विधा आप कर रहे हैं वही विधा स्वयं भगवान वयोवृद्ध ब्राह्मण के रूप में इन ब्राह्मण को बता रहे हैं। और सारी विधा को जान करके ब्राह्मण घर आए और अगले दिन नहा धो करके उन्होंने प्रातः काल से ही व्रत करना अपनी पत्नी के साथ आरंभ कर दिया। और उसके पश्चात वो जो है फिर भिक्षा के लिए गए, तो केवल व्रत में जब गए तो भिक्षा उनको खूब अच्छी बने, उनकी आमदनी खूब। अविलंब सायं सत्र में जो है बाजार गए और पूजन योग्य सामग्री लाए और इस प्रकार से जो है उन्होंने इस व्रत को संपादित कर दिया। और जब मात्र जो है एकमात्र व्रत से उनकी जो भिक्षा और उनकी जो वृत्ति थी, पूजन वृत्ति यानी पुरोहित्य वृत्ति तो खूब चलने बैठ गई, तब उन्होंने इस व्रत को अपने जीवन में हमेशा के लिए उतार लिया। अर्थात इस सत्यनारायण व्रत का दूसरा नाम है सनातन सत्यनारायण व्रत। सनातन मन जो था, जो है और जो है, हमेशा के लिए उन्होंने इस व्रत को अपने जीवन में करना आरंभ कर दिया। एक बार उन्होंने बड़े बृहद रूप में बड़े अपने समस्त ग्रामीण जनों को निवेदन दे करके सबको अपने ग्रामीण जनों को अपने घर में बुलाया और एक खूब बड़ी कथा यानी खूब संगत बुला दी, उसमें समस्त ग्रामीण जनों को बुला दिया। और ये ब्राह्मण अपने ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में क्या कर रहे हैं? सत्यनारायण व्रत कर रहे हैं। उसी दिन क्या हुआ? एतस्मिन्नंतरे काले काष्ठक्रेता समागतम बहि काष्ठं संस्थाप्य विप्रस्य गृहमाययो तृष्णाया पीडिताम्या च दृष्ट्वा विप्रं कृतव्रतं परिप्रत्यद्विजं प्राहं कीदं क्रियते त्वया। उसी दिन क्या हुआ कि सायंकाल के सत्र में जब उनके घर में कथा चल रही थी, उसी समय क्या एक काष्ठ क्रेता यानी लकड़ी बेचने वाला लकड़ारा, वो लकड़ी बेचने के लिए उस नगर से दूसरे नगर में जा रहा था। अचानक उसको प्यास लगी तो समस्त ग्रामीण जनों के घर में गया, लेकिन कोई घर में उपलब्ध नहीं था। सब ब्राह्मण के घर में कथा श्रवण हेतु जा रहे थे। अंत वो ब्राह्मण के घर में गया, उसने अपनी लकड़ी की गट्ठी बाहर में रखी और अंदर प्रवेश किया तो अंदर कथा चल जैसे आप बैठे, तो किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं, ऐसी देहली पर प्यास बुझाने के लिए गया था, पानी पीने के लिए गया था, लेकिन बैठ गया वहां पे। सबको दिख रहा है, कुछ इतने सारे लोग कुछ सुन रहे तो मैं भी सुन लूं, है ना। तो बैठ करके वो भी सत्यनारायण जी की कथा हम जिस भी समय आया तो जितना भी सुना, लेकिन उसने अवश्य सुना। अंत में जब उसने सुन लिया, प्रसाद वितरण हो गया, तो तब ब्राह्मण देवता से बोला कि सब क्या है, ये कौन सी देवता है। तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं बड़ा गरीब दरिद्र ब्राह्मण तुम जानते हो, लेकिन जब से मैंने इस व्रत को करना सनातन रूप में आरंभ कर दिया, तब से मेरे घर में खूब सुख समृद्धि आ रही है और मैं खूब धनवान बन गया हूँ और मैं भी लगातार सत्यदेव का पूजन कर रहा हूँ। ये सत्यनारायण भगवान सुनकर ये लकड़ारा बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला कि मुझे भी इस व्रत की विधा बताइए। तो ब्राह्मण देवता ने लकड़ारे को ये विधा बताई और तुरंत लकड़ारे ने क्या किया, वहां से प्रसाद पपोदरम प्रसाद वहां से जल प्रसाद ग्रहण किया और तुरंत बाहर आकर के अपनी लकड़ी की गट्ठी अपने सिर में रखी और लकड़ी बेचने के लिए बाजार जा रहा है। और मन में क्या सोच रहा है कि सत्यनारायणं देवं मनसा इति चिन्तयतं काष्ठं विक्रते ग्रामो प्राप्ते चादियद्वनम् तेनेव सत्यदेवस्यं करिष्ये व्रतोत्तमम् इति संचित्य मनसा काष्ठं धृत्वा तुमस्तके। मन में सोचने बैठ गया, लकड़ी की गट्ठी सिर में, और मन में विचार कर रहा है कि आज लकड़ी बेचने पर जो दाम मिलेगा उससे मैं सत्य पूजन करूंगा, सत्य व्रत करूंगा, भगवान सत्यनारायण जी के लिए पूजन की सामग्री लाऊंगा। इन श्रेष्ठ विचारों के साथ स्मरण करते हुए जब आगे बढ़ा तो कहाँ पहुंचता है? धनवानों के नगर में पहुंचता है और दुगुना धनम प्राप्तम, दुगुना धन प्राप्त करता है। घर आया, तुरंत पूजन योग्य सामग्री ला गया, अगले दिन उसने इस व्रत को कर दिया।
फिर उसने मन में विचार किया, केवल एक विचार स्मरण से मेरा पग वहां गया जहां धर्मान की बस्ती थी, जो मैं दुगना लाभ ले सकता हूं। यदि मैंने जीवन काल में यानी कि इस व्रत को सनातन कर दिया, हमेशा के लिए कर दिया, तो मैं एक फलित व्यापारी, एक अच्छा व्यापारी बन सकता हूं। तो उसने जीवन पर्यंत सत्यनारायण जी का व्रत रखा और जीवन में एक अच्छा व्यवसायी, एक अच्छा व्यापारी बना। व्यापार से उसने धन कमाया और धन के द्वारा अपने घर में पुण्य कार्य करता रहा, है ना। और उस पुण्य से क्या हुआ साहब, यह लोग की सुखम भुक्ता चाहते सत्यपुरम ये हो, इस लोक में उसने खूब सुख भोगा, धन कमाया तो सुख भोगा और पुण्य भी कमाया तो परलोक के लिए उसने भी सीढ़ी बना दी और अंत में सत्यलोक को गमन कर दिया। बोली सत्यनारायण भगवान की। प्रियजनों, ये लकड़हारे की कथा बार बार सुनते हैं, लेकिन लकड़हारा कौन है? लकड़हारे हम आप सब है। वो सिर में क्या है? लकड़ी की गट्ठी, वो पाप रूपी गट्ठी है। मन वाणी कर्म के द्वारा संचित पाप का जमा होते मस्तके, पापा मस्तके, पापों का घर का है मस्तक है। अब पुण्यम चरणम लभे, पुण्य का मिलता है चरणों में मिलता है, इसलिए लोग चरण का वंदन करते हैं। हमारे सिर में 24 घंटा पाप जो है, सुबह उठ करके मन वाणी कर्म तो कुछ न कुछ करता रहता है, तो पापों का पुंज, पापों की गठरी हमारी कहाँ है? सिर में है। इसलिए पूजा के समय या कथा के समय सिर में वस्त्र अवश्य होना चाहिए, क्योंकि मन वाणी कर्म के द्वारा संचित पाप हमारे माथे में बैठा है। जब सत्संग सुनता है तो तब वो जो है वो पाप पुण्य में तब्दील हो जाता है। तो भगवान इतने दयालु है कि हमारे सिर में जो पाप रूपी जो गठरी है उसको जो है भस्म करके आपको पुण्य का प्रताप दे करके, पुण्य की गठरी दे करके विदा करते हैं। ये द्वितीय पारायण का क्या है? मातम्य है। मनवाणी कर्म के द्वारा संचित पाप जो है वो गठरी लेकर के हम नित्य निरंतर घूमते रहते हैं, तो भगवान उस पाप की गठरी को नष्ट करके पुण्य प्रदान करते हैं। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। श्री स्कंद पुराणे देवाखंडी सत्यनारायण व्रत कथाएं तृतीयो अध्याय। भगवान नारायण प्रियम ताम नमः। श्रुतवाचः पुनः क्रे परीक्षामि शृणुतं मुनिषत्तमा, पुराचो उल्को मुखो नाम निर्वसाक्षिन् महामतिः, जितेन्द्रियं सत्यवादी ययो देवालयं प्रति, दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान यंतोष सन्मुखिः। सूत जी अब आगे वृत्तांत सुना रहे हैं तीसरे अध्याय में कि अब एक राजा की कथा आती है। उन राजा का नाम था उल्कामुख। उल्कामुख का मतलब उल्कामन होता है जिसकी नजर पृथ्वी पर हो, भूमि पर हो, जिसकी नजर जो है नीचे हो, वो उल्कामुखी। राजा हो, संत हो, फकीर हो, ग्रस्त जीवन का जो मुखिया हो, इनकी दृष्टि का होनी चाहिए, तब जाकर के वो जो सही से परिवार का, राज्य का, समाज का जो है संचालन कर पाए। ये राजा उल्कामुख इनका नाम है। अब यहाँ उनकी जो है बारे में कहा, जितेंद्रियम सत्यवादी, जितेंद्र थे, सत्य बोलने वाले थे। देवालयों में जाते प्रत्येक दिन धनम दत्वा, धन का दान करते थे। और उनकी पत्नी भी थी, बड़ी अच्छी थी, संतोष जन्मुखी, अच्छी थी, 12 स्त्री जिनको कहा जाता है। और दोनों में प्रगट्य प्रेम था, है। लेकिन क्या है कि उनका जीवन चल रहा है, जीवन के जो है काफी वर्ष व्यतीत हो गए हैं, उनके घर में संतान नहीं। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने मन में जो विचार नहीं किया कि संतान नहीं है तो क्यों नहीं है। इस पर उन्होंने विचार यदि किया भी है तो ये समझा कि शायद मेरा कोई प्रारब्ध है, पूर्व जन्म में ऐसे कुछ कर्म हुए जिससे कि मुझे सब संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा, इसी से उनका कर्म चल रहा है। लेकिन प्रियजनों, जीवन में बिना सत्संग के कभी कभी जो है, क्योंकि हमने सुबह पूजा कर रहे हैं, पूजा में आपको पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ, क्या मंत्र चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, वो मेरे तक सीमित है। मैं संकल्प किया हुआ तब मेरे तक सीमित है, तब आपका भला हो। लेकिन जो सत्संग होता है, सत्संग में स्पष्टता होती है, सत्संग के माध्यम से आपका विवेक जागृत होता है। इसलिए जीवन में पूजा के साथ साथ 6 महीने में, साल भर में एक सत्संग के माध्यम से कथा दी होगी, ताकि जो है हमारे जीवन में कुछ कमियां रहती हैं तो सत्संग के माध्यम से जब हम मनन चिंतन करते हैं तब वो कमियां पूर्ण हो जाती हैं।
इन राजा ने सब कुछ लिखा हुआ, धन दिया, सब कुछ दिया, लेकिन जो है सब निष्फल हो गया क्योंकि उनके घर में संतान नहीं है। लेकिन एक दिन उनके किसी मित्र ने कहा कि हे राजन, आज हम किसी सत्संग में चलते हैं। तो आज ये राजा सत्संग में चले गए और सत्संग में जाकर के उन्होंने उस दिन जो वहां के संत थे, जो वक्ता थे, उन्होंने केवल संतान पर ही वहां पर उस दिन जो है प्रवचन कर रहे थे। इस कलिकाल में बिना संतान के लिए जो है, बिना संतान के मुक्ति नहीं मिल पाती। ये लोके कन्यायाम परलोके पुत्र कार्य, इस लोक को उतारण करने के लिए कन्या है, लेकिन परलोक के लिए पुत्र भी बहुत जरूरी। और जब उन्होंने संत की मुखवाणी से जब सुना संतान कितना आवश्यक है, तो घबरा गए, मेरे घर में तो संतान ही नहीं, मेरी मुक्ति कैसी होगी? न मैं यहाँ मुक्त होऊंगा, न परलोक में मुक्ति होगा, मेरे कैसे मेरे क्या होगा? बड़े चिंतित हो गए साहब। घर आए, पूरी रात उनको नींद नहीं आई। अंत में जो अपने पुरोहित के पास गए, हे पुरोहित देवता, आप जो कुछ निराकरण करिए, क्योंकि मेरे घर में संतान नहीं है। और पुराण इतिहास उनका प्रवचन ये होता है कि बिना संतान की जो है जीवन साधा नहीं जाता है, परलोक नहीं मिलता है, इस लोक में भी मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए कोई उपाय बताइए जिससे संतान हो जाए। लेकिन उपाय कैसा हो? मैं राजा हूं, मैं कोई 15 दिन का अनुष्ठान नहीं कर सकता। उपाय ऐसा बताना जो छोटा अल्प उपाय हो, वो बताना। सुन करके उनकी जो है राजपुरोहित ने कहा कि हे राजन, आपने सही कहा, क्योंकि आप राजा हैं, इसलिए आपको तीर्थ में जाकर के सत्यनारायण व्रत करना चाहिए, तुम्हारी संतान हो जाएगी। उनके लिए घर में नहीं कहा है, घर में तो जो हम लोग हैं हमारे लिए है, लेकिन राजाओं के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए क्या तीर्थ है, क्योंकि उसमें सारी प्रजा भी इन्वॉल्व हो जाती है। राजा केवल अपना ही घर नहीं होती, प्रजा ही उनका घर होता है। इसलिए अपने कल्याण के साथ साथ प्रजा के कल्याण के लिए तुम क्या करो? भद्रशिला नदी के तट पर जाओ और सत्य व्रत करो। और राजा ने जो है तुरंत उनके क्षेत्र में जो भद्रशिला नदी थी, उस तीर्थ में जाकर के उन्होंने इस व्रत को किया, उनके घर में संतान होगी। बोले सत्यनारायण भगवान की। अब राजा ने अपने मन में विचार किया कि जब मात्र एक वर्ष से जो है संतान हो सकती है, तो क्यों न मैं राजा हूं, अपने राज्य की भलाई के लिए, अपने जीवन को बनाने के लिए जीवन पर्यंत में इस व्रत को करूं सनातन। पुनः जब बालक उनका थोड़ा बड़ा हुआ, 1 वर्ष का हुआ, उसी भद्रशिला नदी की तट पर जाकर के उन्होंने इस व्रत को करना आरंभ कर दिया, इस पूजा को करना आरंभ कर दिया, इस कथा को सुनना आरंभ कर दिया। उसी समय क्या हुआ, एक वैश्य, एक वाणिज्य, एक व्यापारी अपनी नाव में बहुत सारा सोना चांदी देकर के जलमार्ग के द्वारा किसी दूसरे नगर में जा रहा था व्यापार करने के लिए। उसने राजा को देखा पूजन करते हुए। जब पूजन संपादित हो गया, तब उसने राजा से पूछा, वैश्य ने, किमदे कुरुषे राजन भक्ति युक्ते सुचेतसा प्रकाशम कुरु तत्पर्वम श्रोतिमिच्छामि क्षमाप्रदम। राजोवाच पूजनम कृते साधु विष्णोर तेजसः व्रतस्वजने सार्धम नमः। बोला कि ये क्या है? बोला हे वैश्य, ये सत्यनारायण व्रत है, भगवान विष्णु का तेज स्वरूप ये व्रत है सत्य रूप में। और इस व्रत को करने से मनोवांछित जो है कामनाएं हैं वो सब प्राप्त हो जाती है। कल्प वृक्ष के नीचे भी वो कामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं जो इस सत्य व्रत के माध्यम से हो जाती है। हमारे गोद में ये जो बालक है, इन्हीं की कृपा दृष्टि से है। आपके मन में क्या शंका है बताइए। तो तब वैश्य ने कहा कि मेरे घर में संतान नहीं है और मैं भी चाहता हूं कि मेरे घर में संतान हो जाए, इसलिए जो है हे राजन, मुझे इस व्रत की विधा बताओ। तो राजा ने जो है उस वैश्य को, उस व्यापारी को इस व्रत की विधा बताई। वहां से प्रसाद जल आदि ग्रहण करके तुरंत घर आया ये वैश्य और अपनी पत्नी लीलावती से कहा कि आज मैं एक व्रत के बारे में सुन के आ रहा हूँ, जिस व्रत को करने से जो है संतान की प्राप्ति हो जाती है ना, इसलिए हमें इस व्रत को करना चाहिए। लेकिन वो क्या था? व्यापारी था। उसने पहले क्या किया? संकल्प किया। जबकि ब्राह्मण ने, इस राजा ने पहले व्रत किया, उन्होंने कोई संकल्प नहीं किया कि मेरी संतान हो जाएगी या जो है मेरी वृत्ति बारी चलेगी तो तब हम व्रत करेंगे। उन्होंने सीधा डायरेक्ट कर दिया। लेकिन ये राजा, ये व्यापारी था, उसने संकल्प किया
है ना। हे भगवान, हे सत्यनारायण देव, हमारे घर में संतान होगी तो हम क्या करेंगे, सत्य व्रत करेंगे। तो संकल्पम सिद्ध भव, तो संकल्प सिद्ध हो गया महाराज। और उनकी जो धर्मपत्नी थी लीलावती गर्भिणी होगी, है ना। तो गर्भिणी जब हुई 10वें मास वे तस्या कन्या रत्न बजायत, दिने दिने सा विवृते शुक्ल पक्षे यथा शशि। और जब उसको ये एहसास हुआ कि मैं गर्भवती होगी हूँ तो आनंद चित्त होगी, और उसने भी जो है भगवत धर्म का निरूपण करना आरंभ कर दिया। हमेशा भगवान का भजन करती है ना, शुद्ध गर्भिणी थी। 10 महीने की प्रवेश में उनके घर में एक कन्या ने जन्म ले लिया, और कलावतीश्चैव नामकरणम कृतम। उसका नाम क्या हो गया, कलावती। कलावती क्यों रख दिया गया, कलावती चंद्रमा का एक प्रायवाची नाम होता है ना। तो कहने का मतलब शास्त्र कहते हैं कि अपनी बच्चों के नाम भी शास्त्रीय रखो। भगवान विष्णु के 1000 नाम है, भगवान शंकर के 1 कोटि नाम है, भगवती के 1000 नाम है। यदि आप इन्हों को ढूंढेंगे तो सारे नामावली आपको यही मिल जाएगी। आपने किसी जो है वेस्टर्न नाम आपको जो सुनने में नहीं मिलेगी। तो कलावती रख दिया गया। अब जब उनके घर में 10 एकादश दिवसीय नामकरण कृतम, उनके घर में नामकरण संपन्न हो गया, साथ ही साथ समस्त सूत्रकार्य दोष निवृत्त हो गया। तब लीलावती ने कहा कि हम सत्य व्रत कर लेते हैं, हम संकल्पित हैं कि हमारे घर में संतान हो जाए तो हम व्रत करेंगे। संतान होगी, नामकरण हो गया। अब जो है ये चलने भी पर थोड़ी बड़ी भी होगी, 1-2 महीने के, अब हम सत्य व्रत कर लेते हैं। लेकिन उसने कहा कि साधु अपनी पत्नी से कह रहे वैश्य कि विवाह समय तस्याः करिष्यामि व्रतं प्रिये इति भार्या समाश्वासं जगाम नगरम प्रति। बोला कि हे धर्मपत्नी, हे प्रिय, कन्या के जन्म में कोई बड़ा उत्सव नहीं मनाते हैं। विवाह समय करिष्यामि व्रतं प्रिये, जब इसका विवाह होता तब खूब हम धूप धड़ाके के साथ क्या करेंगे, उत्सव मनाएंगे, सत्यनारायण व्रत करेंगे। इसलिए अभी मत करो। पति ने समझाया कि ऐसा मत करो, है ना। वर्तमान अभी हमारा समय ठीक चला, अभी हम इस व्रत को कर लेते हैं। लेकिन वो नहीं माना और अपने कार्य में जुट गया। धीरे धीरे कलावती अपने घर में जो है जवान होने बैठ गई। अब बड़ी हो, किशोरी होगी। प्रियजनों, एक दिन की बात है, ये जो वैश्य था सुबह अपने घर से निकला और अपनी दुकान में गया महाराज। लेकिन शाम को आते आते जब संध्या के समय जो अपने घर में जब आया, उसने अपनी कन्या को जब एक आंगन में खेलते हुए देखा, उसी समय उसने विचार कर दिया कि इसका विवाह कर देना चाहिए। दृष्टिगतो, सुबह भी तो उसने अपनी बिटिया देखी थी घर के अंदर, लेकिन उसके मन में कोई विचार नहीं आया। कहने का मतलब ये है कि जब हम जो है संसार में जब विचरण करते हैं तो हमारी दृष्टि भी जो है संसारिक बन जाती है। घर में हमारी दृष्टि कुछ और होती है और बाहर जाकर कुछ और होता है। तो पिता को क्या मतलब कि बेटी जवान है कि छोटी, तो पिता है तो क्या जाने जवानी के बारे में, बालपन के बारे में। उनको तो बच्चे हमेशा बच्चे ही लगते हैं। लेकिन जब पिता भी संसार में जब अपने बच्चों को देखता है तो भी ऐसा अर्थात अपनी संतान को कभी जो है संसार में भी देखना चाहिए, घर से बाहर भी देखना चाहिए। क्यों नहीं, आप घर के अंदर देखेंगे तो आपको हमेशा छोटे बच्चे ही नजर आएंगे। तो अंतःगत्वा जो है जब उन्होंने देख लिया कि बेटी जो है जवान होगी, इसका विवाह कर देना चाहिए, तो दृष्ट्वाम तु सुंदरम बालम बड़े पुत्र गुणान्विताम ज्ञातिर्वन्तु विशातम परितुष्टेन चेतसा। अंत में उन लाला जी ने क्या किया, वैश्य थे वो, वाणिज्य थे, अपने ही वर्ण में अपने कन्या के लिए सुयोग्य वर देखा और उसका विवाह कर दिया। गुणान्विता, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दृष्टा सुंदरम बालम बड़े पुत्रा गुणान्विता। ये नहीं कहा कि वो बहुत उसके नयन नक्श ऐसे थे, वो ऐसे थे, ये नहीं कहा। वो गुणों से युक्त था। इसलिए जो है अपने बेटे के लिए दुल्हन भी क्या होनी चाहिए, गुणवान होनी चाहिए, और बेटे के लिए जो दूल्हा भी गुणवान होना चाहिए। तब जो है तीक्ष्ण दर्शन बाल बन जाता, गुणवान होना चाहिए। तो कन्या का विवाह हुआ, कन्या गई ससुराल, और यहाँ अपने ही वर्ण के बारे में कहा गया। इसलिए जो है अपने ही वर्ण में विवाह करना चाहिए अपने बच्चों के लिए, क्योंकि स्वर्ण अपने ही वर्ण में करने से उत्तम संतान क्या होती है, और संतान कहलाती है। और यदि जो है वर्ण भेद हो गया तो तब क्या होता है, उसको बोलते हैं
वो वर्ण शंकर संतान कहलाती, वर्ण शंकर। और उस संतान के हाथ का जन्म देवता पितरादि कोई नहीं पीते हैं, आपके पितृ देवता सब अतृप्त रह जाते हैं और आशीर्वाद नहीं देते हैं। इसलिए अपने ही वर्ण में विवाह करना उचित होता है। ब्राह्मण ब्राह्मण में करे, क्षत्रिय क्षत्रिय में करे, शूद्र शूद्र में करे, वैश्य वैश्य में करे। ये कोई जातिवाद नहीं है बल्कि वर्ण व्यवस्था है। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। कन्या का विवाह हो गया, कन्या चली ससुराल। पुनः जब कन्या अपने पिता के घर में जब वापस लौटी, किसके लिए लौटी? लौट भेजने के लिए, दुरागमन करने के लिए। तो कन्या पक्ष वाले सब क्या करते हैं? अपने घर में सत्यनारायण व्रत करते हैं। जब क्योंकि उस विवाह को विश्राम भी देना है तो सत्यनारायण व्रत करते हैं। प्रियजनों, आज लीलावती ने अपने पति से कहा कि अब हमारी कन्या का विवाह भी हो गया है, अब हम सत्य व्रत कर लेते हैं, दामाद जी भी आ रखे। लेकिन वो क्या कहता है, ये प्रिय ऐसा है, इस विवाह कार्य में हमारा बहुत पैसा खर्च हुआ है, बहुत पैसा खर्च हुआ, अभी हम इस व्रत को नहीं कर पाएंगे, इस कथा को नहीं कर पाएंगे। और मैंने सुना है कि चंद्रसार नगर में एक राजा है चंद्रकेतु, वो भी स्वयं बड़े धनवान राजा है और उनकी प्रजा भी क्या है? बहुत बड़ी धनवान है। वहां जाकर के हम जब व्यापार करेंगे और व्यापार में जब खूब वृद्धि होगी तब हम सत्य व्रत करेंगे, अति सर्वोत्तम ब्रजे। पत्नी ने कहा, क्या करे तुम? कहाँ व्रत कथा, कहाँ विवाह? विवाह में तो लाखों करोड़ों लगता है, व्रत कथा में क्या लगता है? क्या आप उसको जोड़ रहे हैं? लेकिन उसने जो है नहीं माना, बोला कि नहीं हम अभी नहीं करेंगे, अब हम तुरंत व्यापार करने के लिए जा रहे हैं। और अगले दिन प्रातःकाल अपने दामाद से भी कहा कि तुम्हें मेरे साथ चलो, अपने नौकर चोकरों से कहा तुम भी उठो और एक नाव में बहुत सारा सोना चांदी पैसे इत्यादि लेकर के व्यापार करने के लिए चंद्रसार नगर में चले गया और वहां व्यापार करना आरंभ कर दिया, वहां के राजा की अनुमति लेकर के। जब भगवान ने देखा कि ये वैश्य जो है बार बार हमारी पूजा को जो है पीछे धकेल रहा है, इसलिए इसको श्राप देना पड़ेगा, अन्यथा जो है मरने के बाद भी ये मुक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान ने श्राप दे दिया। भ्रष्टम प्रतिप्यालोक्यम शापम तस्मै प्रदत्तवान दारुणम कठिनम चास्य महत् दुखम भविष्यति। भगवान ने श्राप दे दिया कि हे वैश्य, अब तुझे बड़ा दारुण दुख प्राप्त होगा। तो भगवान ने उस दारुण दुख को प्राप्त करने वाले के लिए एक लीला का मंचन किया, एक लीला रची भगवान ने। क्या रची कि चंद्रकेतु के राज्य में जहां वो व्यापार कर रहे हैं, रात्रि में दो तस्कर आए और उन्होंने चंद्रकेतु के राज्य के राजकोष में चोरी कर दी और बड़ी बड़ी पोटलियों में चोर वहां से भाग रहे। भगवान की लीला हो गई। भगवान ने अपनी लीला का और विस्तार किया और दो सिपाही भी प्रकट कर दिए और उन सिपाही ने उन चोरों को देख लिया, आगे आगे चोर, पीछे पीछे सिपाही। और उन चोरों ने वो पोटलियां कहां पर छोड़ी? जहां पर दिन भर व्यापार करने के बाद रात्रि में वैश्य और वैश्य के दामाद सो रखे हैं। वो तो निद्रा में लेटे हुए हैं, उनके तकिए के सन्निकट वो पोटलियां उन चोरों ने छोड़ी। चोर अदृश्य हो गए और सिपाही वहां पर पहुंच गए। और प्रत्यक्षम अभी प्रमाणम, उन सिपाहियों ने जो उन पोटलियां देखी उनको जब्त कर दिया और वैश्य के दामाद को उठा दिया। नींद में सो रखे थे, जगाया उनको, और जो नौकर चाकर थे उनको भी जगाया कि तुम लोग चोरी करके सो रखे हैं बड़े बड़े मजे में। वो अपने बारे में कुछ कहना चाहते वैश्य के दामाद, लेकिन उनकी वाणी में भी भगवान का नियंत्रण हो गया। वो अपने बारे में संवाद नहीं कर पाए, कुछ बोल नहीं पाए। उनका सामान भी राजा की जो है सिपाही ने जब्त कर दिया, अपना सामान भी बरामद कर दिया। सीधा राजा के पास गए और कहा कि राजन ये चोर है। और राजा ने तुरंत उनको आजीवन कारावास की सजा जेल में डाल दी। इस बात का पता जब लीलावती कलावती को जो चला तो दोनों राजा के पास आई। उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि हमारे पति चोर नहीं है, पता नहीं किस प्रावरण से उनको आना पड़ा, लेकिन राजा ने कहा कि हमने प्रमाण सहित उनको गिरफ्तार किया है, इसलिए किसी प्रकार की कोताही नहीं, ये बंद रहे। और इस प्रकार से दोनों मां बेटी घर आई। प्रियजनों, जब बुरा वक्त होता है तो बुरा जो है वक्त चलता ही रहता है। एक दिन की बात में कुछ अवशेष धन उनके घर में था। व्यापारी लोग थे, उस समय का धन लोग घर ही में ही रखते थे। अब तो बैंक की व्यवस्था होगी,
लेकिन तब लोग क्या करते हैं, अपने ही घर में ही धन रखते थे। एक दिन रात जो है वैश्य के घर में पुनः 2 तस्कर आए और जो अवशेष जो धन था उसको भी चुरा करके ले गए। अर्थात उनकी स्थिति बड़ी बिगड़ गई घर में, कलावती और लीलावती। और जब आदमी की व्यवस्थाएं बिगड़ती है तो चलनशील हो जाता है ना, उसका मन एक जगह स्थिर नहीं होता है, बुद्धि एक जगह स्थिर नहीं होती है, वो चलना आरंभ कर देता है, इधर उधर भटकने बैठ। इस बात का पता जब एक कलावती की सहेली है, जब उसको पता चला कि मेरी सहेली के पिता और पति दोनों को जो है राजा ने बंद कर दिया, उन पर चोरी के इल्जाम हैं और उनके घर में भी चोर आए और उनको अवशेष धन भी चुरा ले गए। और इस स्थिति का पता जब कलावती की सहेली को चला तो सहेली आज कलावती के पास आई, वहां पे जो सांत्वना व्यक्त की। उसके बाद अपने सहेली के हित के लिए कहा कि सहेली तुम घर में क्या करोगे, थोड़ा इधर उधर घूम लो, चलो भगवान के पास जाते हैं आज कहीं, है ना। तो कलावती और कलावती की सहेली संध्या के समय घूमने के लिए निकली। उस दिन क्या थी, पूर्णिमा थी। उस दिन क्या थी, पूर्णिमा तिथि होता। और उस दिन जो वहां का स्थानीय जो मंदिर था उसमें वहां के ब्राह्मण देवता ने उस दिन सत्यनारायण जी की व्रत कथा का आयोजन कर रखा। तो दोनों माँ बेटी उस कथा में चले गई। और कथा सुनते सुनते जब विलंब जब हुई, तो जब विलंब में रात्रि में जब घर पहुंची कलावती, तो माँ ने स्वाभाविक प्रश्न किया, बेटी इतनी देर कहाँ है। बेटी ने कहा, प्रसादम भक्षणम कृत्वा यो रात्रम ग्रह प्रति माता कलावती कन्या कथायामाश प्रेमतः पुत्री रातो स्थितां पुत्रत्तिकं ते मनशिवत् कन्या कलावती प्राह मातरम प्रतिशतरम। बोली माँ, मैं इस समय जो है एक कथा से आ रही हूँ, उस कथा प्रसंग सुनते सुनते विलंब होगी और अंत में जब प्रसाद मिला, प्रसाद की गति जो है बड़ी धीरे से होती है और मैंने बड़े प्रेम पूर्वक उस प्रसाद को ग्रहण करते हुए मुझे विलंब होगी। और उस व्रत कथा का नाम था सत्यनारायण कथा। सुनते ही माँ को सारा प्रारब्ध याद आया। माँ ने कहा, बेटी कभी तुम्हारे पिता ने संकल्प किया था कि हमारे घर में संतान होगी तो हम सत्य व्रत करेंगे। संतान हुई, तुम्हारा विवाह हुआ, तुम सुयोग्य बनी, सब कुछ हुआ, लेकिन एक व्रत जो है तुम्हारे पिता नहीं कर पाए। मैं बार बार उनको बोलती रही इस व्रत को करो, लेकिन तुम्हारे पिता नहीं कर पाए। मेरा मन कह रहा है कि अभी तक जो हरण हुआ, अभी तक जो विपत्ति आई, सब उसी वजह से आई क्योंकि हमने जो है उस संकल्प को पूर्ण नहीं किया है। सुनते ही जो है बेटी अब जो क्रोधित हो, तो तुम जैसे बेटियां बोलती, तुम पिताजी की बात पे चलती रही है। एक दिन तुम आयोजन कर दी थी, देखते हुए कैसे पिताजी नहीं रुकते। माँ पिताजी बड़ी शरीफ थी, साधारण नारी थी, बोले तुम्हारे पिता के बगैर मैं कुछ कर नहीं सकती। बोले ऐसा कुछ नहीं है, और अब हम दोनों माँ बेटी इस व्रत को करेंगे। बेटी ने जिद कर दी, अब पिता नहीं है, मेरे पति भी नहीं है, तो कौन करेगा इस व्रत को। जब तुमने स्मरण करवा दिया, अब हम दोनों माँ बेटी इस व्रत को करेंगे। तो दोनों माँ बेटी अगले दिन प्रातः 4 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नानादि से निवृत्त होकर के उन्होंने व्रत रखना आरंभ कर दिया। घर में जो भी था, भगवान जनार्दन सत्यदेव को संतुष्ट करने के लिए संध्या के समय अपने ब्राह्मण को बुलाया, यथार्थ लब्धोपचार भोजन करवाया। ब्राह्मण के मुख से ये कथा सुनी, समस्त ग्रामीण जाति खूब पधारे हुआ। और उसी व्रत से भगवान सत्यनारायण क्या होगी, संतुष्ट होगी, जनार्दन संतुष्ट होगी। रात्रि में दर्शन दिया, ये बेटी कलावती, हे लीलावती, बताओ तुम्हारे इस व्रत से मैं प्रसन्न हूं, तुम्हें क्या वरदान थी। दोनों ने कहा, प्रभु यदि आप इतने प्रसन्न हैं तो हमारे जो स्वामी हैं दोनों, राजा चंद्रकेतु की कैद में उनको मुक्त कर दो, उनको सकुशल घर पहुंचा दो। भगवान ने तथास्तु किया। भगवान की वाणी संपन्न हुई और तुरंत भगवान ने एक लीला और रची। चंद्रकेतु को भगवान ने स्वप्निक दर्शन दिया। हे चंद्रकेतु, दर्शयामास स्वप्नम ही चंद्रकेतु नृपोत्तमम् वंदिनो मोचम प्रातर वणिजो नृपसत्तमम् देयं धनं च तत्सर्वं गृहीतं यत्त्वयाधुना नो चेत्त्वां नास्यामि सराज्यं धनपुत्रकम्। चंद्रकेतु को भगवान ने स्वप्न दर्शन दिया कि चंद्रकेतु तो तुरंत उस वैश्य के दामाद को, उनके नौकर चाकर को मुक्त कर दे, उनको अपने जो है देश भेज दे, अन्यथा सराज्यम सपुत्रम, तेरा राज्य, पुत्र और धन सब क्या कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। ये भगवान की धमकी है। भगवान किसी को नष्ट नहीं करते। राजा का इन 3 चीजों में लोभ होता है। यदि राज्य नहीं तो राजा किस बात का, तो तेरे राज्य में जो मैं बाढ़ ला दूंगा, वृष्टि कर दूंगा,
बिना धन के भी राज्य नहीं चल सकता, तेरा धन में नष्ट कर दूंगा। और राजा का सर्वप्रिय होता है पुत्र, तो आप सभी प्रेम करते हैं अपने पुत्रों से, लेकिन राजा ज्यादा ही करता है कि वो भविष्य का उत्तराधिकारी होता है। इसलिए इन 3 चीजों की धमकी दी, राजा घबरा गया, तुरंत उठ खड़ा हुआ। रात्रि में उसने एक जो है अपनी एक बैठक बुलाई, राज्यसभा बुलाई, और तुरंत वैश्य की दामन को मुक्त कर दिया गया। उनकी हाथ की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां खोल करके, उनकी दाढ़ी हजामत बना करके, उनके नौकर चाकर को रिहा कर दिया। उनका जो धन लूटा था सब वापस दे दिया, और अपनी तरफ से भी पारितोषिक धन दे करके कहा कि तुम्हारी नाव है, नदी के किनारे पर ले गए। उस नाव में उनका सोना चांदी सब कुछ रखा, बोले अपने राज्य को चले जाओ, और अनय विनय प्रार्थना की कि हमसे गलती होगी। और अब वैश्य ने फटाफट अपना सोना चांदी सब कुछ अपनी नाव में रख करके, और उसे आच्छादन वस्त्र से रख करके अपने राज्य को लौट रहा है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते। रामा रामा रटते रटते बीती उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। फिरनी की डगरिया, फिरनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती उमरिया। सब की फिरनी चाई, भजन भाव नहीं जानो रे। सब की फिरनी चाई, भजन भाव नहीं, हाँ भजन भाव नहीं जानो रे, भजन भाव नहीं जानो रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालो रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालो रे, हाँ वन में जीवन पालो रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो। काशी की जो बढ़िया, चरण कमल से निर्मल कर दो, काशी की जो बढ़िया। रामा रामा रटते रटते बीती उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। फिरनी की डगरिया, फिरनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती उमरिया। रोज सवेरे वन में जाकर फिर सुन सुन कर जाओगी, रोज सवेरे वन में जाकर फिर सुन सुन कर जाऊंगी। रोज सवेरे वन में जाकर फिर सुन सुन कर जाऊंगी। अपने प्रभु के सन्मुख रंगे प्रेम से भोग लगाऊंगी, अपने प्रभु के सन्मुख रंगे भोग लगाऊंगी। हाँ प्रेम से भोग लगाऊंगी, हाँ प्रेम से भोग लगाऊंगी। पीछे पीछे पैरों की मैं, पीछे पीछे पैरों की मैं। भलाई सवरिया, उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। फिरनी की डगरिया, फिरनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती उमरिया। राम सलोनी मोहनी मूर्ति नैनन बीच बसाओगी,
नाम सरोनी मोहनी मूरति नैनम नीच बसाओगी पद पंकज की रंधर मस्तक चरणों शीस नवाओगी पद पंकज की रंधर मस्तक चरणों शीस नवाओगी चरणों शीस नवाओगी क्या प्रभु जी भूल गए हो क्या प्रभु जी भूल गए हो काशी की डगरिया क्या प्रभु जी भूल गए हो काशी की डगरिया राम 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 रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे मिलने की डगरिया मिलने की डगरिया राम राम रते हो मैया राम राम रते रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे मिलने की डगरिया मिलने की डगरिया राम राम रते राम राम रते कबरी की भूमि चाहिए भजन भाव नहीं जानो रे कबरी की भूमि चाहिए भजन भाव न जानो रे राम तुम्हारे दर्शन के हित मन में जीवन पारो रे राम तुम्हारे दर्शन के मन में जीवन पारो रे चरण कमल से जीवन करो चरण कमल से जीवन करो आदि की दो परिया चरण कमल से जीवन करो आदि की दो परिया राम राम रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे मिलने की डगरिया मिलने की डगरिया राम राम रते राम राम रते राम राम रते सौंप दे दे वो कंठ हो जाएंगे। हाँ दे दे वो सौंप दे दे रख दो अपना बोला मत उसमें सत्यनारायण भगवान की जय। श्री स्कंद पुराणे देवा खंडे सत्यनारायण कथायाम अर्पणमस्तु सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। कंठ खोलने के लिए श्रुतवाचः यात्रां कृतवान् सादरो मंगलयानं पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो ददान संतो यज्ञः। अब उसने अपनी नाव तैयार की, नाव में बैठ गया। ठीक है, कहाँ आ रहा है? अपने घर को आ रहा है और अपना सारा सोना चांदी एक वस्त्र से ढका हुआ है। अब भगवान ने देखा, भगवान प्रभु सत्यनारायण जी ने देखा कि कल तक ये वैश्य क्या था, कैदी, आज क्या हो गया, मुक्त हो गया। कल तक जेल में धन के लिए तरस रहा था, आज धनवान बन गया है। इसके मन में क्या है कि मैं भगवान की कृपा से जो है जेल से छूटा। इसके मन में यह है कि मैं ईश्वर की कृपा से छूटा, कि अपने भाग्य बल से छूटा। अचानक इसके पास इतना धन आ गया, पारितोषिक भी मिला उसको और अपना धन भी वापस मिल गया। अकस्मात इतना पैसा आया, क्या इस धन में से कुछ अंशदान जो है करना चाहिए कि न चाहिए? यानी कि जो है इसके अंदर ऐसी जो है लोभ कितनी, लोभ वृत्ति कितनी है, दे भी पाता कि नहीं पाता। इसलिए इन सब बातों को जानने के लिए भगवान ने क्या किया, दंडी वेश, दंडित स्वामी बन करके उसके नाव में प्रकट हो और पूछा कि वैसे तो ये बता तेरी इस नाव में क्या। उसने कहा लता पत्रादिकम चेव वर्तते तरुणो मम निष्ठुरम च वच श्रुत्वा सत्यम भवति वचः। उसने क्या कहा, लता पत्र है, घास फूस है इस नाव में। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार भगवान ने पूछा और 3 बार ही उसका ये प्रत्युत्तर था। तो कलयुगे त्रिवारम सत्यम भवेत्। कलयुग में जो है 3 बार क्या होता है, सत्य होता है। यदि आपने जो है आपको कहीं बुला रखा है और 3 ही बार आपने झूठ कह दिया कि मेरे पेट में दर्द है, मेरा पैर में जो है मैं फिसल गई थी, मोच आ गई, एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार है, तो तीसरे दिन जरूर होगा ऐसा। इसलिए कलयुग में कभी भी होकर के सत्य को जो है असत्य को पुनरावृत्ति न करे। 2 बार बोले, 2 बार बोले। त्रिवारम, 3 बार यदि बोल दिया तो उसने सत्य होना ही है।
हम कोई भी कार्य करते हैं, यहाँ पे जब आचमन कराते हैं तो क्या बोलते हैं? अच्युताय नमो, केशवाय नमो, नारायणाय नमो, तब आपकी जो है आत्मशुद्धि होती है। जब हम शांति भी करेंगे क्या बोलते हैं? ओम शांति शांति सुशांति भवतु, 3 बार शांति बोलने से शांति होती है। आरंभ बीच में त्रिवारम, तो कलयुग में क्या ये त्रिगुणात्मक सृष्टि है हमारी, इसलिए असत्य भी बोलो, लेकिन इतना मत बोलो कि बार वो तुम्हारे सत्य हो जाए। उसने 3 बार जब बोला तो भगवान ने कहा जो हमने सुना और जो तुमने कहा वो सत्य हो। भगवान दंडी के स्वरूप में थे, अंतर ध्यान हो गए। अब वैश्य ने अपने तुरंत नाविक से कहा कि चलो यहाँ से जल्दी चलो, ये तो क्या है? तीर्थ है, नदी का तट है, पता नहीं कोई और साधु संत आ जाए मांगने के लिए, इसलिए यहाँ से भाग फटाफट। जैसी आगे नाव बढ़ने के लिए हुई, वैसे उस नाव को ये एहसास हुआ कि कुछ नाव हमारी गड़बड़ लग रही है। क्योंकि जो आदमी जब गाड़ी चलाता है ना, तो जब अगर कुछ गड़बड़ होगी उसको पता चल जाता है कि कहाँ पे जो है गड़बड़ होगी मेरे ख्याल, ये चल नहीं पा रही, इसमें आवाज आ रही, ये आ रही। तो नाविक को एहसास हुआ कुछ गड़बड़ हो गई है, बोला मुझे कुछ नाव हल्की महसूस हो रही है। तो वैश्य के अंदर लोभ की वृत्ति बहुत बढ़ गई। वैसे तुरंत इस कोने से नाव के इस कोने पर वहां पर गया जहां पर उसका जो है धन रखा हुआ था, एक वस्त्र से ढका हुआ था। तुरंत की इधर उधर नहीं देखा उसने, सीधे धन के पास गया कि मेरा धन सुरक्षित तो है। और जब गया, जब देखा उसने तो क्या है, सारा धन लता पत्र घास फूस बना हुआ है, और देखते ही उसमें मूर्छित होकर के गिर पड़ा हुआ। लोभेन कर्म नाश, लोभ से ही कर्म का नाश होता है। तुरंत जैसे उसमें गया और देखते ही कि मेरा धन कहाँ गया, मूर्छित होकर के गिर पड़ा। इस सारे दृश्य को कौन देख रहा था? उसका दामाद देख रहा था। तुरंत जो है अपने ससुर के समीप आया, उस नाव के किनारे पे आया और जल लिया उसने नदी से, उसके मुख पर मारा ससुर के। वैसी उसकी चेतना जागी ससुर की, और महारोदन, रोने चिल्लाने बैठ गया, मेरा धन कहाँ गया, मेरा धन कहाँ गया। तब दामाद ने डांटा कि तुम्हारी आंखों के आगे लोभ की पट्टी बनी है। और जब आदमी अत्यधिक लोभी होता है तो सभी व्यक्तियों को ये समझता है कि सब मेरे से मांगने के लिए आ रहे हैं। लोभी व्यक्ति कहीं वो भी मुझसे मांगने ना आ जाए, उसको यही लगता है ना। इसलिए तुम्हारे कर्मों का लोभ और सब समाप्त हो गया है, सब कर्म तुम्हारे जो लोभ के कारण। जिस दंडी स्वामी ने इतना कहा कि जो हमने सुना है वो सत्य हो जाए, जो दूसरे का वो सत्य, इतना कहने से जब सारा सोना चांदी सब लता पत्र बन गया, घास फूस बन गया, तो कोई साधारण स्वामी नहीं था, वो साक्षात श्री नारायण थे, सत्यदेव थे। और आपने उनसे जो है लोभ के कारण और हीन संवाद के कारण उनसे जो है आपसे विमुख हो गए हो। जब सुना उसने, वैसे ने सुना, तब उसको बड़ा पछतावा हुआ, वो क्या कर सकता हूँ। तब उस बैठकर उसने भगवान का ध्यान किया, हे प्रभु सत्यनारायण, मुझसे बड़ी गलती हुई, मुझे जो है क्षमादान कर ले। और वहीं पे रोदन, महारोदन करने बैठ गया। भगवान प्रकट होगी, भगवान ने कहा वैसे तू बार बार मेरी पूजा करना जो है जानबूझ करके भूल रहा है, इसलिए तुझे इतना सारा दुख सहना पड़ा लोभ के कारण कि मेरा धन कहीं खर्च न हो जाए, है ना। इसलिए तू क्षमा का पात्र लेश मात्र भी नहीं, तुझे क्षमादान मैं नहीं दूंगा। वो भगवान के चरणों में गिर गया। भगवान ने कहा तू क्षमा का पात्र नहीं है, लेकिन आज तुझे क्षमादान दे रहा हूं, इसलिए कि घर में तेरी बेटी और तेरी पत्नी आज हमारे नाम का व्रत किए हुए हैं, और उनकी यही आराधना है, यही भाव है कि तुम लोग जो है सकुशल अपने देश को आ जाएं। इसलिए पत्नी और पुत्री के कर्म प्रभाव से उनकी पूजा का फल तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, इसलिए तुझे जो है घर जाने की अनुमति दे रहा हूँ, तुझे अपने राज्य को चले जा। जब भगवान की दया करुणामयी दृष्टि जब देखी उस वैश्य ने, तो भगवान के चरणों में गिर गया, वो साष्टांग प्रणाम किया, सजल नेत्र उसके हो गए। तब भगवान को दया आई, ये तो वाणिज्य है, ये तो व्यापारी है, इसलिए जो है भगवान ने उसका धन भी पूर्ववत कर दिया। जो लता पत्र बना था ना, सब पहले जैसे कर दिया, कहा कि अपने किनारे अपने घर को जाओ। तुरंत उस वैश्य ने भी वही नदी के किनारे पर एक छोटे संक्षिप्त रूप से स्थानीय ब्राह्मण को बुला करके एक सत्यदेव का व्रत पूजन किया। और तब उसकी नाव अपने घर के सन्निकट बंदरगाह पर पहुंचती है, तो उस बड़ा खुश था ये वैश्य। उसने तुरंत अपने जो है एक नौकर से कहा घर में जाओ, सेवक से कहा घर में जाओ, और हमारी पत्नी हमारी बेटी से कहो कि हम आ गए हैं देश से, बहुत सारा धन लेकर के आए, और लेने के लिए आओ सब, जैसे आप लोग जाते थे ना पहले अपने संबंधियों को लेने के लिए, उसी प्रकार से तब हम सब मिल करके जाएंगे। तुरंत वैश्य का सेवक घर में गया, और उस दिन घर में माँ बेटी सत्यनारायण जी की व्रत कथा उनके आयोजित थी। कथा का अंतिम चरण था,
आरती हो गई थी, प्रसाद लेकर के दोनों माँ बेटी बैठी और मन ही मन में जो है बड़ी प्रसन्न थी कि आज जो है भगवान सत्यदेव की बड़ी कृपा हुई कि सब लोग हमारे घर में आए और ये कथा भी संपन्न होगी। भगवान की प्रसाद की प्रशंसा कर रही हैं दोनों माँ बेटी, प्रसाद हाथ में। इतने में बाहर से आवाज आई कि हे वैश्य धर्मपत्नी जी, आपकी जो है पति दामाद आ गए और उनका आदेश है कि आप उनको लेने के लिए नदी के तट पर आ जाओ। बहुत सारा सोना चांदी है और दो चार और भी बोल दो गाँव वालों को लेने के लिए और तब मिलकर के आएंगे। इतना समाचार सुनते ही बेटी इतनी आनंद चित्त हुई कि उसने जो हाथ में प्रसाद था उसको वहीं पे बिखेर दिया और तुरंत अपने पति के दर्शनों की नदी तट पर जा रही है। लेकिन माँ ने उस प्रसाद की बड़ी प्रशंसा की। जो शब्द सुनने के लिए कान तरस दिए थे वो कब सुनाई दिया, जब हाथ में प्रसाद आया। इसलिए भगवान आपसे बड़ा तो आपका ही प्रसाद है और वास्तव में भगवान का प्रसाद ही सर्वश्रेष्ठ होता है। प्रसाद का क्या होता है? प्रभु के साक्षात दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन जिस द्रव्य में होवे सो ही प्रसाद हो। इसलिए प्रसाद की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। भगवान का स्वरूप होता है प्रसाद, इसलिए भगवान के स्वरूप को जो है बहुत सुंदर तरीके से बना दिया जाता है? क्योंकि भगवान का स्वरूप भी अन्न से भी बनता है कभी। तो बेटी जैसी नदी के तट पर पहुंची उसने क्या देखा, भगवान ने उसको झांकी दिखाई। यदि आज इसको दंड नहीं दिया गया तो कलयुग के जितने भी मनीषी हैं, जितने भी लोग हैं, मेरे प्रसाद का अपमान करते रहेंगे और प्रसाद की आवाज समाप्त हो जाएगी और मेरी कृपा दृष्टि का स्वरूप जो है बदल जाएगा। इसलिए जैसे वो बेटी नदी के तट पर पहुंची उसने क्या देखा, उसका पति नदी में डूब गया है। मल्हार चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचा नहीं पाए। अमता गता वो डूब गए। बेटी ने देखा कि मेरा पति डूब गया है, इतने सालों से बेचारा घर आ रहा था, तो मैं भी जीव करके क्या करूंगी। घर से चरण पादिकाएं लेकर के आई थी, इनको पहना करके पति को लाऊंगी। उन्हीं चरण पादिकाओं को अपने हृदय से लगा करके नदी की ओर बढ़ रही प्राणांत करने के लिए, मरने के लिए आत्महत्या कर दी। लेकिन आत्महत्या इतनी जल्दी नहीं होती है, उसके लिए मन बनाना पड़ता है, उसमें कुछ समय लगता है। तो जैसे उस वैश्य ने देखा कि पहले दामाद गया, बेटी भी मरने के लिए जा रही है, तो जैसे अपने मन को ढालस बना रही हो, कलावती मरने के लिए थोड़ा अपने धीर गंभीर हो रही है, यही वक्त जो है वैश्य को मिल गया भगवान को भजने का। उसने तुरंत बैठा और भगवान का स्मरण किया। प्रभु किससे क्या गलती होगी, अभी तुम सुरक्षित यहाँ लौटे, अचानक मेरी बेटी जो है मरने के लिए जा रही है, दामाद मर चुका है, डूब गया, किससे क्या गलती हुई। भगवान ने उसके अंतःकरण में दर्शन दिए कि हे वैश्य, तुमने कोई अपराध नहीं किया है, तुम्हारी पुत्री ने हमारे प्रसाद को जो है तिरस्कृत किया है। वैश्य ने कहा प्रभु प्रसाद छोड़ने का इतना बड़ा सजा, इतनी बड़ी सजा, बोला प्रायश्चित बड़ा छोटा है। तुम्हारी बेटी घर जाए और जो तिरस्कृत जो प्रसाद है उसको इकट्ठा करे, उसको ग्रहण करे, क्षमा यातना करेंगे। भविष्य में कभी भी मैं भगवान के प्रसाद का तिरस्कार नहीं करूंगी। इस प्रकार से क्षमा प्रार्थना करे, वहां पे दंड रखे तो सब ठीक हो जाएगा। इतना कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस बीच वैसे तुरंत उठ खड़ा हुआ, उसने अपनी बेटी को आवाज दी। अब बेटी सुन भी रही, पहले सुन रहे थे पिता की आवाज। बोले क्या है पिताजी, मेरे जीवित रहते कोई फायदा नहीं, ये सब आपकी ही कृपा दृष्टि है, तुम ही मेरे पति को इस प्रकार से कह रही है। तो तब जो है वो लज्जित हुआ। वैसे उसने कहा बेटी रुक जाओ, तुमने घर में प्रसाद को छोड़ा है, कथा थी घर में, अंत में प्रसाद ग्रहण किया तुमने? बोला नहीं किया, उसको छोड़ दिया था। जैसे सुना कि मेरे पति आ गए, बोला तुमने ये भगवान के प्रसाद का अपमान किया। स्वयं भगवान ने मेरे जो है अंतर जगत में कहा है दर्शन दे करके, तुम घर जाओ, उस प्रसाद को ग्रहण करो, सब ठीक हो जाएगा। तुरंत बेटी घर गई, उस प्रसाद को उसने ग्रहण किया। वापस जब लौटी तो किसी प्रकार का जो है उसके पति को कहीं नहीं डूबा था। कभी कभी हम जो है रस्सी को सांप समझ लेते हैं, कभी हम सांप को रस्सी समझ लेते हैं। दृष्टिगतो सृष्टि। और तुरंत वैसे ने तुरंत जो है अपने जो है बेटी से कहा कि चलो सब घर चलते हैं। वैसे का सारा परिवार घर आया। अगले दिन उन्होंने बड़े विस्तृत रूप में अपने घर में सत्यव्रत को किया और जीवन पर्यंत सत्यदेव का पूजन करते करते जो है सत्यलोक को गमन कर दिया। यह लोके सुखम भोक्ता चाहते सत्यपुरम ये, इस लोक में भी सुख होगा, सत्यलोक को चलेगी। आचार्य सूर्य जी कह रहे कि पूर्णमासम संक्रांति कृतवान सत्य पूजन। उसी वैश्य ने जो आज आप लोग कुछ लोग जो पूर्णमासी में कथा करते हैं, संक्रांति में कथा करते हैं, इस व्रत को करते हैं, इसी वैश्य ने इस कलयुग में इस परंपरा को डाल रखा है। आज भी प्रत्येक पूर्णमासी के दिन कुछ जो वाणिज्य बड़े बड़े लोग होते हैं अपने घर में बदी हुई कथा करते हैं प्रत्येक पूर्णिमासी को।
और इतनी बड़ी कृपा है कि सबसे धनवान यदि कोई वर्ण है तो वाणिज्य वर्ण है, वणिक वर्ण है। आचार्य सूर्य जी कहते शौनकादि ऋषि इस प्रकार से भगवान के प्रसाद का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के साक्षात दर्शन उस प्रसाद में ही होते हैं। उस वैश्य ने जो है नाव में अपना सोना चांदी सब ढका हुआ वस्त्र से। अन्नम धनम च स्त्रीणाम, अन्न को धन को और स्त्रियों के लिए क्या कहा गया, आच्छादन वस्त्र में रहना चाहिए। आच्छादन माने अपने शरीर को सुसज्जित अच्छे वस्त्रों से ढका होना और श्रृंगार करना चाहिए अच्छे वस्त्रों से। धन को ढकने का मतलब है कि धन को जो है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, शराब इत्यादि इन चीजों में उसका सेवन नहीं होना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी रुष्ट हो जाती, वो नष्ट हो जाती। अन्न जो घर में जो का भोजन बनता है उसको भी बाहर में जाकर के प्लेट में लेकर ऐसे नहीं खाते बाहर, उस पर दृष्टिपात दोष का क्या आता है। जो जितनी प्रिय चीज होती है उतनी जल्दी नजर लगती है। हम भगवान की आरती करते हैं तो वो भी तो भगवान की नजर हटाते हैं, क्योंकि हम उनका श्रृंगार करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनको खिलाते हैं, अंत में आरती करते हैं। किसी की नजर लगे तो नहीं, किसकी? अप्रत्यक्ष रूप से जो भूत पिशाच राक्षस जो होते हैं वो भी तो ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि सब है यहाँ, अदृश्य रूप से वो भी है। उनकी पाक दृष्टि कहीं तुम पे न लग जाए, इसलिए अंत में हाथ टूटा नजर न लगेगी। उसी प्रकार से घर के बने हुए अन्न में भी नजर लगती है, इसलिए जो उसको गोपनीय तरीके से गुप्त तरीके से पर्दा बंद करके खा ले रहे। अन्नम धन स्त्रीणाम, स्त्रियों के शरीर में यदि अच्छे वस्त्र रहे तो 3 कुलों की मर्यादा एक स्त्री के हाथ में होती है। पुरुष के हाथ में केवल क्या है, माता पिता, ननियाल में होता है सम्मान और अपने लिए सम्मान होता है। लेकिन वहां तो स्त्री के तो ननियाल में होगा अपने, यदि वो अच्छे पद को प्राप्त करके तो मातृ पक्ष में मामा के घर में भी सम्मान होता है, अपने यहाँ भी सम्मान होता है। जहाँ जो है जो नानी का घर है वहाँ भी सम्मान होता है, अपनी मायके में भी सम्मान होता है, ससुराल पक्ष में होता है। पुरुष का ससुराल पक्ष में सम्मान नहीं होता, यानी कि जो गांव वाले हैं वो क्लिष्ट में बैठ जाते हैं। इसलिए आचार्य सूर्य जी कहते शौनकादिशो अन्न धन और स्त्रियों को सुसज्जित होना चाहिए, आच्छादन में रहना चाहिए, इसलिए उनकी आयु बढ़ती है, स्वयं की भी और उनके जो चाहने वाले हैं उनकी भी आयु बढ़ जाती है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। इति स्कंद पुराणे देवा खंडे सत्य कथायाम चतुर्थाय अर्पणमस्तु। जय हो। पांचवें अध्याय में प्रवेश करते हैं। सोता वाचः अतानक्षं प्रक्षामि श्रुतम्मा मुनिषोत्तमः आसीत तुंगजो राजा प्रजापालं तत्परं प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्ता दुःखं वापस एकदा स वनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशुः।